प्रणाम आचार्य जी। जी। मेरे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको सामने पाकर। आचार्य जी, अ, मैं बचपन से जिस गांव में पली बढ़ी और जहाँ पे मैंने शिक्षा पाई, इन गलियों में मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो घर जो मेरे पिताजी के द्वारा बनाया गया था, वो घर किसी कारणवश बिक गया सर। और अभी मैं युवावस्था में हूँ, जिससे मैं पाई पाई जोड़कर उस घर को वापस लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बचपन को जीना चाहती हूँ। और प्रश्न मेरा यह है कि इस दिशा में जिस जगह पर मैं अपनी ऊर्जा को लगा रही हूँ, क्या यह दिशा सही है? क्या मैं सही जा रही हूँ? आपको वो घर मिल गया, आप उसका क्या करेंगी? अभी आप कहाँ रहती हैं? सर, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, अयोध्या में, और पढ़ाती हूँ। घर कहाँ पर है? सर, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप सुल्तानपुर में रहना चाहती हैं? जी सर, वहाँ पे सर पर्यावरण बहुत ही शांत और स्वच्छ है। जैसा कि सर, इस समय मैं मुंबई आई हुई हूँ इलाज के लिए ही, बस रिलेशन में। यहाँ पर मैं परिस्थिति देख रही हूँ, इतना गंदा पर्यावरण है, देख कर बहुत ही कष्ट हो रहा है। हाँ, पर आप मुंबई में नहीं रहती हैं, आप अयोध्या में रहती हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, इन दोनों में पर्यावरण में तथ्यात्मक तल पर फैक्चुअली अंतर है। अयोध्या का AQI अगर अभी मैं देखूं और सुल्तानपुर का देखूं तो क्या दोनों में बहुत अंतर मिलेगा? दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, दोनों ही बहुत विकसित इलाके नहीं हैं। क्या सचमुच वहाँ पर अगर मैं देखूं अभी कि NO2 या CO इनके स्तर क्या हैं, या N2O तो या SO2, बहुत फ़र्क मिलेगा? जी सर, वहाँ यहाँ पे जैसे अयोध्या में है, वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन भी रहता है। और वो तो शहर के इलाके पे निर्भर नहीं करता। सुल्तानपुर में भी इलाके होंगे जहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। सर, वो थोड़ा सा टाउन एरिया है लगाता है, लेकिन सर गांव में पड़ता है, वहाँ पे घर ज्यादा नहीं है, जैसा कि जनसंख्या ज्यादा नहीं है जहाँ पर घर है। हम्म, तो इसका मुख्य बात यह है कि बचपन की जो यादें जुड़ी हुई हैं, उसे सर मैं भुला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बड़े ही कष्ट से वह घर मतलब बना था। और जैसा कि मैं ये सोच पा रही हूँ कि मैं माया में पड़ जाती हूँ, लेकिन सर वहां पे मैं चाहती हूँ कि वहां पे आप सभी हो। मैं एक मंदिर बनाना चाहती हूँ। मैंने जो आपसे ज्ञान पाया है, इसे मैं अपने वहां पर मतलब मैं उसका विस्तार करना। अगर आपका बचपन वहाँ ना बीता होता, ठीक, अगर आपका बचपन वहाँ ना बीता होता तो क्या तब भी आप बसने के लिए उसी जगह को चुनती? सोच के बताइएगा। शायद अगर उसे नहीं देखा होता तो शायद नहीं होता। अगर आपको मंदिर भी बनाना है या कुछ और बनाना है, स्कूल बनाना है, और आपका बचपन वहाँ नहीं बीता होता, तो देश भर में, दुनिया भर में जितनी जगहें उपलब्ध हैं, क्या तब भी आप उसी जगह को चुनती? पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और तो उस जगह को आप चुन इसलिए रही हैं, हाँ, नहीं, उस जगह को आप फिर चुन इसलिए नहीं रही हैं कि वहाँ पर जीवन स्तर अच्छा होगा, या AQI बेहतर है, या प्रदूषण कम है, या वहाँ ज़मीन सस्ती है। इन कारणों से आप नहीं चुन रही हैं। इन कारणों का तो शायद आपने कभी विश्लेषण ही ना किया हो। कि आपने सचमुच कभी ऐसे कोई एक्सेल शीट बनाई है जिसमें आपने लिखा है कि एक जगह को चुनने के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, और उन जगहों के लिए विकल्प आपके पास क्या क्या उपलब्ध हैं? कि ये 18 शहर हो सकते हैं, इन 18 शहरों को मुझे इन क्राइटेरियों पर, इन पैमानों पर नापना है, इनका मूल्यांकन करना है, और फिर जो सबसे उचित बढ़िया निकले उसको चुनना है। ऐसा तो आपने कभी करा नहीं ना? तो माने बाकी सारी जो बातें हैं कि पर्यावरण या ये वो, बाकी सारी बातें बहुत महत्व नहीं रखती हैं। कुल मिलाकर शायद ये है कि आप की वहाँ पर यादें जुड़ी हैं, तो आप वहाँ वापस जाना चाहती हैं।
जी। बचपना बच्चों के लिए होता है, आप बच्ची थोड़ी हैं। अब आपको आगे बढ़ना है ना। जीवन की बड़ी से बड़ी त्रासदी ये होती है कि हम अपने अतीत को ही अपना भविष्य बन जाने देते हैं, और वर्तमान जो कि एक मौका होता है कुछ नया निर्मित करने का, उस वर्तमान से हमारा कभी कोई संबंध ही नहीं बैठता। वो वर्तमान जो मौका अवसर देता है उसको हम कभी भुना ही नहीं पाते। वर्तमान का मतलब होता है होश। अगर वर्तमान को आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका अतीत ही आपका भविष्य बनता जाएगा। और अतीत अगर भविष्य बनता जा रहा है तो चैन कैसे मिलेगा बताइए? अतीत में चैन था क्या? अतीत में चैन नहीं था, अतीत ही भविष्य बन गया, तो चैन मिलेगा क्या? बोलो। मैं एक सज्जन को जानता हूं। वो जब बच्चे थे तो उन्हें ये बड़ा बुरा लगता था कि उनके जो पड़ोसी हैं उनके पास एक बढ़िया एम्बेसडर कार थी। ये जब बच्चे थे तो इनके पिताजी के पास स्कूटर तक नहीं थी। अभी ज़्यादा पैसा आ गया है, आज से 40 साल पहले इतना नहीं होता था। सब घरों में कार वगैरह नहीं होती थी। इनके पिताजी के पास स्कूटर तक नहीं था और बगल के घर में कार थी। इन्हें बड़ा बुरा लगता था। एम्बेसडर कार लगभग आज से 10 एक साल पहले बननी बंद हुई है, बननी और बिकनी। और शायद उन कारों का जो आखिरी बैच रहा होगा उससे इन सज्जन ने एक साथ 3 खरीद ली। 3 खरीद ली। बोले अब लिया मैंने अपने अतीत से बदला। जब मैं बच्चा था 40 साल पहले तो पड़ोस में एम्बेसडर हुआ करती थी। तो अब 40 साल बाद जब मैं पैसा इकट्ठा कर पाया हूं तो मैंने एक साथ 3 एम्बेसडर खरीद ली। ये इन्होंने क्या करा है? इन्होंने अतीत को ही अपना भविष्य बना लिया। अब आज के समय में आपको अगर कार चाहिए भी तो एम्बेसडर से कहीं बेहतर कार उपलब्ध है। वो तो बेचारी बननी भी बंद हो गई। जो उसको बनाते थे उनको भी पता था कि ये कार ठीक नहीं है, लेकिन आपने एक नहीं 3 खरीद मारी। क्यों? क्योंकि आप अपने भविष्य से अतीत की खाना पूर्ति करना चाहते हो। अतीत की क्षति पूर्ति कर रहे हो भविष्य का इस्तेमाल करके। भविष्य बेचारा मारा गया क्योंकि आपने अतीत को ला करके भविष्य में पटक दिया। अब चलो एम्बेसडर में, सब हंसेंगे। अब खरीदी है मान लो 2014 में, तो इतनी जल्दी तो बेच नहीं दोगे, अभी भी चल रहे होंगे। और जहां जाते होंगे बच्चे पत्थर मारते होंगे, कुत्ते भौंकते होंगे कि ये क्या चीज आ गई। क्यों? क्योंकि तुम अपने अतीत को कभी अतीत में पीछे छोड़ ही नहीं पाए। अतीत को लिए लिए फिर रहे हो और उसको डाल दिया अपने जीवन में। रात गई बात गई, जो हुआ उसको पीछे छोड़ो, जो आज सही है वो करो ना। हम छोटे थे तो हमारे चचा ने ब्याह करा था और ब्याह बड़ा महंगा करा था, और उस ब्याह में हमारे घर को बहुत इज्जत नहीं दी क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं थे तब। होता है कि नहीं? शादियों में खूब चलता है। कोई शादी ऐसी नहीं होगी जिसमें इस तरह की पंचायत ना होती हो कि फलाने घर को ज़्यादा इज्जत दे दी, फलाने वाले जीजा जी आए तो उनको रेलवे स्टेशन से लेने किसी को भेजा, और फलाने फूफा जी को लगा कि हमारा बिस्तर छोटा है। होता नहीं? तो इनको लगा कि घर में एक शादी हुई थी, वहां इनके परिवार को पूरी इज्जत नहीं मिली, तो उन्होंने जितनी जमा पूंजी नहीं थी उससे दोगुनी और कर्जा उठा करके अपनी बिटिया का ब्याह करा। क्यों? क्योंकि अतीत से बदला निकालना था।
और अतीत से बदला निकालने में ये आज तक किश्तें चुका रहे हैं और भविष्य में अभी 10 साल तक चुकाएंगे। भविष्य बर्बाद कर लिया अतीत से बदला निकालने में। और ये हर आदमी कर रहा है काम। आपका कोई काम ऐसा नहीं होता जो नया हो, ताज़ा हो, मौलिक हो, शुद्ध हो। हमारा हर काम अतीत द्वारा निर्देशित होता है और जो भी काम आप अतीत के निर्देशन में करेंगे वही काम अशुद्ध होगा और बर्बाद करेगा आपको। हमें हमारे सामने कौन सा व्यक्ति खड़ा है वो भी कहाँ दिखाई देता है, उसके साथ जो हमारा अतीत में संबंध रहा है और स्मृतियां रही हैं हमें वो दिखाई देते हैं। वो आदमी हो सकता है आज बहुत बेहतरीन हो गया हो, हम कहेंगे अतीत में तूने मुझे 5 साल पहले मारा था, थप्पड़ मारा था, कट्टी कट्टी। अब ऐसे ही अपनी औलाद होती है कि 15 साल पहले कितना मासूम था, तो मैं आज भी इसको प्यार करती हूं, मां हूं ना। वो तब मासूम था, आज मॉन्स्टर है। तुम्हें आज भी मासूम लग रहा है वो। हमारी तरफ जो छोटा बच्चा होता है, जो अभी अभी पैदा हुआ होता है, उसको गभुआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गभुआर, माने गर्भ से अभी बाहर आया है तो उसे बोलते हैं गभुआर। तो वैसे ही एक को, अब वो इतना बड़ा हो गया है, उसको अभी भी गभुआर गभुआर करके पुचकारे जा रही थी। तो मैंने कहा गभुआर नहीं, जगुआर है। तुम्हें गभुआर लग रहा है वो? जगुआर जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है जगुआर? क्या होता है? टाइगर। हाँ। पर आपके मन में वही छवि है कि कभी हमने इसको ऐसे गोद में खिलाया था, वो अभी क्या हो गया है ये देखो ना। धृतराष्ट्र को भी तो यही था कि अरे अरे अभी एकदम गोद में ही सुसु कर रहा है मेरा सुयोधन, वो वहां पे चीरहरण करने पे लगा हुआ है। इनको यही याद आ रहा है कि एकदम नंगा मेरी गोद में सुसु करता था, वो दूसरों को नंगा करने पे उतारू है। अतीत अतीत है भाई। अतीत का अर्थ ही होता है जिससे आप आगे निकल चुके हो, उसको अतीत बोलते हैं। लेकिन हम शब्द के साथ भी बदतमीजी कर देते हैं। हम शब्द की आज्ञा का भी नहीं पालन करते, कह देते हैं अतीत, पर अतीत उसे कभी होने नहीं देते। अतीत माने जो बीत गया, हम उसे कभी बीतने देते ही नहीं है। वो नाम का अतीत है, अतीत वो कभी होता ही नहीं। अतीत माने जो गुजर गया, वो गुजरता ही नहीं कभी, वो यहीं बैठा रह जाता है बस। उसी को जी रहे हैं, यहां चक्की चल रही, उसी को जी रहे हैं। और ये भी नहीं कि अतीत को ही हम पूरा याद रखते हो। अतीत में से भी हम बस उतना याद रखते हैं जितना हमारे अहंकार के लिए उपयोगी होता है, सुविधाजनक होता है, उतना हम याद रख लेते हैं। सेलेक्टिव रिमेम्बरेंस एंड सेलेक्टिव एमनीजिया। जिस चीज से मतलब है वो याद रख लो, और जो बात बेमतलब की है उसको जबरदस्ती डिलीट कर दो। और याद ही नहीं रख लो, जो अपने मतलब की है उसको फुला के इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो। एक शोध हुआ था, इसको आप लोग खोजिएगा, लिखिएगा, कि 1961 में कौन सी बड़ी घटनाएं घटी हैं। ये बात अमेरिका में एक रिसर्च ग्रुप से पूछी गई। ठीक है, उन्होंने एक सैंपल के लिए, सर्वे के लिए ग्रुप बनाया और उसी से पूछा कि बताओ पिछले साल क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई थी। उदाहरण, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति की हत्या हुई थी, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, 1962 में पूछा और लिख लिया क्या क्या बोला इन्होंने। फिर उन्हीं लोगों से 10 साल बाद पूछा, 72 में पूछा, फिर उन्हीं से 82 में पूछा, फिर उन्हीं से 92 में पूछा। और मजेदार बात यह आई कि उनके उत्तर बिल्कुल बदलते चले गए। स्मृति कोई भरोसे की चीज होती है? वो अपनी सुविधा अनुसार अतीत को बिल्कुल तोड़ मरोड़ देती है। आज पूछो कि बताना कल क्या हुआ था, तो एक बात बताओगे, और 10 दिन बाद पूछा जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था, तो बिल्कुल अलग बात बताओगे।
क्योंकि आज एक तरह की सुविधा है और 10 दिन बाद दूसरी सुविधा है। अपनी सुविधा अनुसार हम स्मृति का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी स्मृति के आधार पर फिर हम कहते हैं कि हमें अपने वर्तमान में कर्म लेने हैं जिससे भविष्य बनाना है। तो बताओ क्या बनेगा भविष्य? ऐसी नालायक स्मृति, ऐसी फिसलन भरी स्मृति, ऐसी धोखेबाज स्मृति, और उस स्मृति के दम पे हम कहते हैं कि मुझे अब आगे चलना है जीवन यात्रा में। तो क्या आगे चलोगे? आप एक प्रयोग करके देख लीजिएगा। आपको अपने बचपन वगैरह के बारे में जो कुछ भी याद हो वो अपने परिवार वगैरह किसी व्यक्ति से पूछिएगा और परखिएगा, कोलैबोरेट करिएगा। कहिए जरा मेरी बात को सत्यापित करो, ऐसे ही हुआ था? वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। सब स्मृतियां धोखा हैं, सब में मिलावट है। जो आपको याद होता है वो कभी हुआ ही नहीं होता, जो हुआ होता है उसको हम स्वार्थवश याद रखना नहीं चाहते। और साफ साफ परखना हो तो किसी बात का प्रमाण हो उसको देख लीजिएगा। कोई आपके पास पुरानी तस्वीरें हो, उनको बिना देखे याद करिए कि जिस जगह की या जिस उत्सव की वो तस्वीर है उस दिन क्या हुआ था, याद कर लीजिए। फिर जाके तस्वीरें पलटिए, आप पाएंगे तस्वीर कुछ और कहानी बयान कर रही है, वो हुआ ही नहीं जो आप सोच रहे थे। और इन स्मृतियों के, अतीत माने स्मृति ना, इन स्मृतियों के आधार पे हम क्या चाहते हैं? भविष्य का निर्माण। अब क्या होगा? जो कभी हुआ ही नहीं उसके आधार पर हम कर्म करना चाहते हैं। इसको मिथ्यात्व तो नहीं बोलते तो किसको बोलते हैं? अतीत नहीं ढोया जाता। आपके पास अगर कोई अच्छा उद्देश्य है तो उसको तथ्यों के तराजू पर तोलिए। आपको कुछ करना है जीवन में, कुछ मंदिर बनाना है, कुछ करना है, तो ये देखिए कि मंदिर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है, उसकी उपयुक्तता तलाशिए। आसक्ति एक बात होती है, उपयुक्तता दूसरी बात होती है। मेरिट के आधार पर फैसला होगा, मेमोरी के आधार पर नहीं। कहिए। जी आचार्य जी, ये सब जब हो रहा था तो मैं काफी समझदार थी, अभी ज्यादा नहीं, 10-12 साल पहले की बात है। तो मैं छोटी थी, मेरी बात कोई नहीं मानता था, मैं मना कर रही थी ये घर मत बेचो, लेकिन फिर भी ऐसे ही कारण बन गए कि बेचना ही पड़ा। और मैं, जिन्होंने खरीदा मैं उनसे भी मना कर रही थी, लेकिन मेरे सामने ही चला गया और मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मैं छोटी थी और मेरी बात कोई नहीं मानता था, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी। और सर सारी यादें उसी में चली गई, सब कुछ जैसे मतलब अभी भी वैसे नया का नया ही बना हुआ है, जैसे कि आपने कहा कि वो। लेकिन सर मैं, मुझे आगे निकलना है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन बस यही था कि आपसे, कि मैं सच में सही राह पर जा भी रही हूँ। इसके लिए मैंने डोनेशन भी लेने के लिए सोच लिया था, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दिया कि मर्सिडीज के लिए वो। आपकी कम्युनिटी पर किसी ने एक कटते हुए पेड़ की वीडियो डाली थी। वो पेड़ कट रहा है और गिरता जा रहा है और उसमें से सैकड़ों पक्षी उड़ते जा रहे हैं, और जो एकदम छोटे वो उड़ नहीं पाते, पेड़ धराशायी होता है, वो उन पक्षियों की लाशें ज़मीन पर बिछ जाती हैं। आपको अपना घर खोने का अगर दुख है तो दूसरों का घर बचाना शुरू करिए ना। जी आपके पास तो घर है, आप कमाती भी हैं, किराए पर हैं, किराए पे आप यहाँ पर हैं, किराए पर आप कहीं और भी ले सकती हैं। और यही दो जगह नहीं है दुनिया में, अयोध्या और सुल्तानपुर, आप कहीं भी जा सकती हैं, पूरा जहान आपका है। उनकी सोचिए जिनको अब कभी कोई घर नसीब नहीं होना, उनको आखिरी बार बेघर कर दिया गया है, उनकी प्रजाति का नामो निशान मिट रहा है, उनके लिए कुछ करिए। ये होगी एक नई शुरुआत। जी सर। जो ये नई शुरुआत नहीं कर पाते ना, जो ये नई शुरुआत नहीं कर पाते, वो अतीत के बंधक बन के रह जाते हैं। चाहे वो व्यक्ति हों, चाहे वो समुदाय हों, कौमें हों,
वर्ग हों, वो सब इसी में रह जाते हैं कि मेरी एक पुरानी चीज़ खो गई थी, बिक गई थी, मेरा घर चला गया था, अब मैं आज उसको वापस लेकर के आऊँगा। तो मैंने अपना अतीत का जो खोया हुआ गौरव है, देखो आज हासिल कर लिया। तुमने अतीत का कुछ नहीं हासिल कर लिया, तुमने अपना भविष्य भी खराब कर लिया। जो लोग इसमें लगे रहते हैं ना कि अतीत में मेरा बड़ा गौरव था और मुझे वो गौरव अब दोबारा हासिल करना है, अतीत तो अब हासिल करा ही नहीं जा सकता, बीत गया। तुमने अपना भविष्य भी बर्बाद कर लिया। वर्तमान में जीने का अर्थ ही होता है समय की धारा के साक्षी होकर जीना। अतीत क्या है? प्रकृति की धारा का हिस्सा, उसमें बहते थोड़ी चले जाना है। आज के निर्णय मेरी आज की चेतना से आएंगे। हाँ, आज की चेतना तय करेगी कि मुझे आगे क्या करना है। ये भावुकता, इमोशनैलिटी, सेंटिमेंटैलिटी, इनसे जिंदगी अच्छी दिशा में नहीं जाती। आप क्या करोगे? अच्छा, एक प्रश्न बताइएगा, आपको वो घर कब अच्छा लगता था? आज आप कितने बरस की हैं? सर लगभग 32। आप 32 बरस की हैं। आपको जब घर अच्छा लगता था तब भी आप 32 बरस की थी? जी नहीं तब आप कितने साल की थी? सर, लगभग 22-24 साल की थी। 22 साल की थी। उससे 12 पहले भी आप जब छोटी रहोगी तब भी वहीं रहती थी? 12 साल की थी तब भी? नहीं सर, सपने सा लगता है सब। आप कितने साल वहां रही हैं? आप उस घर में कितने साल रही हैं? सर 20 साल लगभग। हाँ, तो माने जब 12 की थी तब भी वहीं रहती थी ना? हाँ और 20 साल रही हैं तो माने जब आप 2 साल की थी तब भी शायद वहीं रहती होंगी। जी। जी। तो किसने उस घर को पसंद करा था? वो जो लड़की 2 साल की थी, वो जो लड़की 12 साल की थी, वो जो लड़की 22 साल की थी, उसने पसंद करा था ना। आज ये महिला ना 2 साल की है, ना 12, ना 22, ये महिला 32 साल की है। जो 12 साल की लड़की को पसंद था, और चीजें भी वैसी आपको आज पसंद है क्या? 12 साल में आप गुड्डे गुड़िया खेलती होंगी, आज आप खेलती हैं? तो 12 साल वाली लड़की थी उस घर में जिसको घर पसंद आता था। इस 32 साल वाली को पसंद आए, क्या ये अनिवार्य है? नहीं तो आप भीतर से क्यों 12 साल की और 22 साल की बनी हुई हैं जब आप 32 की हो चुकी तो? और नहीं पसंद आएगा, इतना बता देता हूं। जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि मुझे मेरे पास्ट को रिविजिट करने दो, अ ग्रैंड ट्रिप इन नॉस्टैल्जिया, ये सब निराश लौटते हैं। अच्छे से जान लीजिए, जो जगह अतीत में बहुत पसंद आई हो ना, उसमें दोबारा लौट के मत जाइएगा, उस जगह से नफरत हो जाएगी। जिन लोगों के साथ पुरानी बड़ी मीठी यादें हों, 20 साल पुरानी, उनसे दोबारा मिलेंगे, वो लोग नापसंद आएंगे, क्योंकि जिसको पसंद थे वो आदमी बीत गया। आप 15 साल की थी, आपकी एक सहेली 15 साल की थी, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आप भी 35 की हो गई, आपकी सहेली भी 35 की हो गई। अरे ये दोनों अब अलग शख्सियत हैं। अब ये एक दूसरे को वैसे थोड़ी पसंद करेंगे जैसे 15 की उम्र में करते थे। पर आप फिर से उससे मिलने जा रहे हो कि हम में इसमें बड़ा प्यार था जब हम 15 के थे। आप पाओगे वो व्यक्ति वो है ही नहीं जो आपको प्यारा लगता था, ना आप अब वो व्यक्ति हो जिसको वो व्यक्ति प्यारा लगता था, तो बात बनेगी ही नहीं। पर हम यही करते हैं, हमें लगता है कि अतीत जैसा था उसको वैसा ही आगे चला दें। और ये भी क्यों? अध्यात्म की कमी के कारण। हम ये नहीं समझ पाते कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो परिवर्तन के वशीभूत है। उसको रोकने की कोशिश करना, उसको जकड़ने की कोशिश करना, उसको बांधने की कोशिश करना व्यर्थ है। जो कुछ भी समय की धारा में है वो बदलेगा, उसे रोको मत, उसे जाने दो। जो एक चीज है जिसके लिए पैदा हुए हो तुम उसके प्रयत्न में रहो। प्रकृति में 50 चीजें बह रही हैं, उनमें कहां तक बांध लगाओगे? आप ऑब्जेक्टिवली देखिए। ऑब्जेक्टिवली देखने के बाद, ऑब्जेक्टिव अन्य स्वयं से निरपेक्ष होकर के, अहम निरपेक्ष होकर के देखिए, वस्तुनिष्ठ होकर के देखिए, व्यक्तिनिष्ठ होकर नहीं। उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको वो जगह चाहिए, तो फिर उसके लिए पैसा भी इकट्ठा करिए, खरीद भी लीजिए।
पर सिर्फ भावुकता के आधार पर बड़ी पूंजी जोड़ना अपने सर पर बोझा इकट्ठा करने जैसा है। ये सारी चीज़, बस इसी असमंजस में थी मैं, और बस स्पष्ट हो गया। और सर, जैसे कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैं गिरती हूँ, तबीयत खराब होती है, फिर उठती हूँ, फिर करती हूँ, मैं कभी आराम नहीं करती। जैसा कि आप अगर नहीं होते तो शायद इतनी शक्ति और ना आती। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक नया जीवन दिया है मुझे। आभार आपका। अच्छा।